हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गम रिसेशन। उसका सही इलाज क्या है, कैसे हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं और कैसे हमें हमारे टीथ और गम्स में दोबारा वो प्रॉब्लम ना हो, उसका हमें सही ट्रीटमेंट क्या लेने की जरूरत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज तक बनी रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो में बात करने वाली हूँ कि गम रिसेशन उसका सही इलाज क्या है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि गम रिसेशन के लिए हमें जो सबसे जरूरी काम है, जिस वजह से वो प्रॉब्लम हुई है उस वजह को खत्म करना। ये एक तरीका रहता है कि जब तक आपको कारण आप नहीं रिमूव करेंगे तब तक आपका इलाज सक्सेसफुल नहीं होगा। तो फॉर अस इट्स मैंडेटरी कि जो भी उसका कॉज है, पहले आप उस कॉज को खत्म करें, उस कारण की वजह से जो जो प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम को खत्म करें और भविष्य में दोबारा प्रॉब्लम ना हो तो वो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हमको लेने होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से ब्रीफली बताती हूँ कि दो मेजर कौन से कारण हैं जिनकी वजह से गम रिसेशन होता है। सबसे पहला कारण होता है फ्रेंड्स टूथब्रश एंड टूथब्रशिंग टेक्निक। टूथब्रश कैसे? फ्रेंड्स, अगर टूथब्रश 3 महीने से ज्यादा अगर हम यूज करते हैं तो एक तो टूथब्रश इन्फेक्टेड हो जाता है, दूसरा उसके जो ब्रिसल्स हैं फ्रेंड्स वो फ्लेयर्ड अप हो जाते हैं और फ्लेयर्ड अप जो ब्रिसल्स हैं वो गम्स और टीथ दोनों को हर्ट करते हैं। उसकी वजह से मसूड़े में भी वो नीचे जाना चालू हो जाते हैं और टूथ की जो सरफेस है वो भी गलना चालू हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है टूथब्रशिंग टेक्निक। फ्रेंड्स, अगर हम टीथ वो सही से क्लीन नहीं करेंगे तो वो हमारे दांत की ऊपर की सरफेस, जिसे इनामल बोलते हैं, वो घिसा देगी और मसूड़ों को घिस देगी, जिसकी वजह से मसूड़े नीचे चले जाएंगे और गम रिसेशन जैसी प्रॉब्लम को आप फेस करेंगे। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन। फ्रेंड्स, हमारे जो टीथ हैं हमेशा उनमें 2 mm का स्पेस होता है और 2 mm ही कवर करते हैं। दैट मीन्स हमारे टीथ आगे वाले कभी आपस में टच नहीं होंगे और वो सिर्फ 2 mm ही कवर करेंगे। हमारे जो पीछे वाले टीथ होते हैं बस वो ही कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो आप खुद भी देख सकते हैं, अगर आप अपने सलाइवा को स्वेलो करें और देखेंगे कि आपके पीछे के दांत तो मिलने चाहिए, लेकिन अगर आगे के दांत मिल रहे हैं तो मतलब वो ऊपर और नीचे दांत आपस में एक दूसरे को ट्रॉमा दे रहे हैं। ऊपर के दांत जनरली बड़े होते हैं तो कंटिन्यूस ट्रॉमा की वजह से नीचे के दांतों की हड्डी घिसते चली जाती है और मसूड़े, क्योंकि मसूड़े हमेशा बोन पर ही अटैच होंगे, स्किन हमेशा बोन पर ही होती है, अगर बोन नहीं होगी तो स्किन नीचे जाएगी, राइट। तो इस वजह से मसूड़े नीचे जाते हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, राइट। अब ना आपको समझ में आ गया कि कौन से 2 मेजर कारण है, अब इसका इलाज क्या करना है। फ्रेंड्स, टूथ ब्रशिंग अगर प्रॉब्लम है तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टेक्निक को हम सीख लें तो ब्रशिंग ठीक हो जाएगी। और अगर ये प्रॉब्लम है ब्रश की तो ब्रश तो हम कभी भी रिमूव कर सकते हैं। अब हमें पता चल गया, हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। उसके बाद जो ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन है उसमें क्या करना है। फ्रेंड्स, ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन मतलब जो हमारे ऊपर और नीचे के दांत में जो ट्रॉमा है उसे रिमूव करना है। उसके 2 तरीके। पहला तरीका ये होता है कि हम उसे ऑर्थो ट्रीटमेंट मतलब ब्रेसेस या अलाइनर्स के थ्रू वो उनको सही ऑक्लूजन में लेकर आ जाए, राइट। अगर पीछे के दांत सही है और सिर्फ आगे के दांत में थोड़ा ही कांटेक्ट है तो हम उसे कोरोनोप्लास्टी, जो दूसरा तरीका है और बहुत ही कंजर्वेटिव तरीका है, उससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वो दोनों जो ऊपर और नीचे के टीथ हैं उनको आपस में कांटेक्ट, टच होने से रोकना होगा। तो वो कैसे करते हैं? कोरोनोप्लास्टी से। कोरोनोप्लास्टी मतलब, कोरोनो मतलब दांत, प्लास्टी मतलब शेपिंग। तो अगर हम टीथ का थोड़ा शेप कर दें और उनको आपस में टच ना होने दें तो ये प्रॉब्लम यहीं पर रुक जाएगी। तो हमने अब दोनों कॉज को खत्म कर दिया। अब जो उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले समझिए, अगर मसूड़ों में स्वेलिंग है, राइट, और उधर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हम वहां पर या तो हम खुद से अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, नहीं तो हम प्रोफेशनल क्लीनिंग करा लें बस, और गम्स के अंदर से इन्फेक्शन निकाल दें। उसके बाद हम अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज दें गम्स की, लाइक जैसे ये है, और आप इस तरह से उसको मसाज दें, राइट। तो गम्स ऊपर पुल अप होंगे और जितने भी रिसेशन हुआ है वो दोबारा रिकवर हो सकता है, राइट। अगर सिर्फ गम्स में स्वेलिंग है, और ये होम रेमेडी है कि अगर मसूड़ों में सूजन लग रहा है और लग रहा है कि मसूड़े नीचे जा रहे हैं, दांत ऊपर दिख रहा है, तो बस आप इन्फेक्शन रिमूव कर दीजिए, गम्स की मसाज कीजिए ऊपर की तरफ, जितना वो ऊपर जा सके उतना आप उसे करने की कोशिश कीजिएगा।
दूसरा जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट है जो सिर्फ पेरोडोंटिस्ट करते हैं। पेरोडोंटिस्ट कौन होते हैं फ्रेंड्स? ये गम्स और बोन के विशेषज्ञ होते हैं, इन्होंने इस पे मास्टरी करी होती है कि वो हार्ड और सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू होते हैं बोन और सॉफ्ट टिश्यू होती है हमारा गम्स, उसको रीजनरेट कर सके, राइट। तो इस सर्जरी को बोलते हैं पेरोडोंटल प्लास्टिक सर्जरी, जिसमें हम गम रिसेशन को पेरोडोंटल प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू कंप्लीटली रिकवर करते हैं, करेक्ट करते हैं, और जो प्रॉब्लम हुआ है वो दोबारा ना हो वो हम हमेशा मेक श्योर करते हैं। अब ये दो तरीके से करी जाती है। पहली फ्री जिंजाइवल ग्राफ्टिंग, जिसे मैंने बोला प्लास्टिक सर्जरी, तो हम ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं। कहाँ से? पैलेट से, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन पैलेट से हम ज्यादा अच्छे से हार्वेस्ट कर पाते हैं। तो हम पैलेट से ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं। तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो फ्री जिंजाइवल ग्राफ्टिंग जैसा मैंने बताया, और दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्टिंग। फ्री जिंजाइवल ग्राफ्टिंग हम प्रेफर करते हैं तो सिंगल टूथ में रिसेशन होता है जनरली, राइट। हम मल्टीपल में भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल टूथ में होता है तो हम जनरली फ्री जिंजाइवल ग्राफ्ट करते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल रिसेशन होता है तो हम ऑलवेज मेक श्योर करते हैं कि हम कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करें। दोनों ही टेक्निक सिचुएशनल डिपेंडेंट होती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। बट इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा रेसिपिएंट साइड है, अभी मैं फ्री जिंजाइवल ग्राफ्ट की बात कर रही हूँ, जैसे अभी हमारा, जैसे मैं बता रही हूँ, अभी सिंगल टूथ में रिसेशन है, राइट। तो बाकी सारे टीथ आपको नॉर्मल दिख रहे हैं और एक टूथ पे आपको दिख रहा है कि गम रिसीड हो गए। तो अब क्या करें, अब हम ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करेंगे। हमने रेसिपिएंट साइड को प्रिपेयर किया हुआ है, ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करके जो हमारी रेसिपिएंट साइड है जहाँ पर रिसेशन है वहां पर उसे प्लेस कर देंगे, सूचर कर देंगे, और विद इन 10 डेज आप देखेंगे कि आपका जो गम लॉस हुआ था वो तो नेचुरल गम में हो गया, और आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि इस जगह पर कभी भी कोई भी गम लॉस था। दिस इज फ्री जिंजाइवल ग्राफ्ट। उसी तरह अगर मल्टीपल टीथ में रिसेशन है तो हम कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको गम्स के अंदर प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद उसको प्रॉपर्ली सूचर करेंगे। 7 to 10 डेज के बाद आपको रिकॉल करेंगे और देखेंगे कि यस, आपका जो लॉस हुआ है वो रीजनरेट हो चुका है। दैट इज व्हाई कॉल्ड एज सॉफ्ट टिश्यू रीजनरेशन, राइट। ये हम पेरोडोंटल प्लास्टिक सर्जरी का एक हिस्सा है, उसके थ्रू हम इसे करते हैं। फ्रेंड्स, ये एकमात्र सही तरीका होता है गम रिसेशन को ट्रीट करने का। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं दोनों केसेस के वीडियो साथ में डाल ही रही हूँ कि आपको समझ में आए कि दोनों केसेस की जो हम ट्रीटमेंट है वो किस तरह से करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा। आई वांट कि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचे। पेशेंट्स बहुत सारे ट्रीटमेंट कराते हैं अलग अलग जगह से और रिजल्ट नहीं मिलते तो फिर काफी परेशान होते हैं। तो ये वीडियोस बनाने का सही रीजन यही होता है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन जाए। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.